नमस्ते दोस्तों, इंग्लिश शिक्षा विकास माइंडसेट में वापस स्वागत है आपका। आज हम कुछ मज़ेदार और उपयोगी इंग्लिश सीखने वाले हैं। हाय सबको, हम सच में बेहद उत्साहित हैं आज। अगर आप नए हैं तो मैं टोनी हूँ और ये लीसा है। हम यहाँ असली रोज़मर्रा की इंग्लिश प्रैक्टिस करवाते हैं। अगर आपको हमारा तरीका पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर दबाएं। शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ ताकि ज़्यादा लोग इंग्लिश में कॉन्फिडेंट बने। कमेंट में बताइए, क्या आप कभी ऐसा महसूस करते हैं कि दुनिया की सारी मस्ती आप मिस कर रहे हैं? बिल्कुल, चलिए आज की इंग्लिश अनलॉक करते हैं। तैयार हो लीसा? हमेशा तैयार। तो टोनी, तुम्हारा हफ्ता कैसा गुजर रहा है? ठीक ठाक, लेकिन कल रात एक अजीब वाकया हुआ मेरे साथ। ओह, क्या हुआ? बताओ ना। मैं घर पर था, पूरी तरह आराम से एक किताब पढ़ रहा था, कॉफी पीते हुए। वाह, कितना शांत शाम लगता है। हाँ, लेकिन फिर मैंने गलती की, फोन खोल लिया। अरे नहीं, लगता है इंस्टाग्राम ने बिगाड़ दिया। हाँ बिल्कुल, मेरी दोस्त प्रिया दिल्ली में कॉन्सर्ट की तस्वीरें पोस्ट कर रही थी और अचानक मेरा आराम वाला शाम बेकार लगने लगा। सारे बैंड्स, शानदार मौसम, सब मुस्कुराते हुए, और तुम वहाँ पजामा पहनकर कॉफी पी रहे हो। सही कहा, लेकिन अचानक लगा कि मैं कुछ महत्वपूर्ण मिस कर रहा हूँ। भले ही तुमने खुद घर रहना चुना हो। हाँ, ये कितना विचित्र है। मैं समझ सकती हूँ, मेरे साथ भी पिछले हफ्ते ऐसा ही हुआ। सच में? मैं घर पर थी, म्यूजिक सुनते हुए एक अच्छी फिल्म देख रही थी। परफेक्ट वीकेंड नाइट। लेकिन फिर इंस्टाग्राम खोला और देखा मेरे ग्रुप के दोस्त एक ट्रिप पर हैं, पहाड़ों में। और तुम्हारा शांत मूड उड़ गया। सोचने लगी कि मैं क्यों नहीं गई, क्या मैं कुछ बड़ा मिस कर रही हूँ। हाँ, और ये फीलिंग का नाम है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। इस एपिसोड के अंत तक आप फोमो के बारे में इंग्लिश में बात करना सीख जाएंगे और शायद खुद को बेहतर महसूस करेंगे। चलिए बेसिक से शुरू करते हैं। फोमो क्या है वास्तव में? फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये वो भावना है जब लगता है कि दूसरे लोग तुम्हारे बिना एंजॉय कर रहे हैं या तुम कोई ज़रूरी अनुभव छोड़ रहे हो। जैसे सब एक ग्रैंड एडवेंचर पर हैं और तुम घर पर अकेले। आजकल फोमो बहुत कॉमन है। लीसा, तुम्हें लगता है क्यों? मुझे लगता है सोशल मीडिया की वजह से। क्या पता ये ऐप्स हमारी खुशियां चुरा रहे हों? सही, एक रिसर्च के मुताबिक 69% युवा सोशल मीडिया से फोमो महसूस करते हैं। पहले तुम्हें पता नहीं चलता था कि हर कोई क्या कर रहा है। हाँ, अगर दोस्त कहीं घूमने जाते तो हफ्तों बाद पता चलता। या कभी नहीं। अब रियल टाइम में सब दिखता है, हर ट्रिप, हर डिनर, हर इवेंट। जैसे लगातार दूसरों की बेस्ट मोमेंट्स की फिल्म देख रहे हो। हाईलाइट रील, ये एक्सप्रेशन सोशल मीडिया के लिए परफेक्ट है। लोग सिर्फ अच्छी चीजें शेयर करते हैं, खुशी के पल, परफेक्ट पिक्चर्स। कोई अपनी बोरिंग रूटीन या गंदे कमरे की फोटो नहीं डालता। तो जब हम स्क्रॉल करते हैं तो दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखकर अपनी नॉर्मल लाइफ से कंपेयर करते हैं और लगता है हम पीछे रह गए। ये कंपेयर अनफेयर है, लेकिन हम करते हैं। अब फोमो कैसा फील कराता है बताओ? जैसे छाती में एक चिंता वाली भावना। एंग्शियस मतलब चिंतित और नर्वस। तुम रेस्टलेस फील करते हो, जैसे कुछ और करना चाहिए, भले ही तुम्हारा काम अच्छा हो। सही, तुम एंजॉय कर रहे हो लेकिन दिमाग कहीं और अटका है। तुम्हारा ब्रेन प्रेजेंट मोमेंट एंजॉय नहीं करने देता। बॉडी यहाँ, माइंड वहाँ जहाँ बेहतर लगता है। और कभी फोमो लोनली फील कराता है, भले ही लोग साथ हो। क्योंकि तुम उन लोगों के बारे में सोचते हो जो नहीं है। चौंकाने वाली बात, तुम फिजिकली प्रेजेंट हो लेकिन मेंटली एब्सेंट। मेरे साथ ऐसा हुआ, डिनर पर दोस्तों के साथ था, लेकिन फोन चेक कर रहे थे। देख रहे थे कि दूसरे क्या कर रहे हैं। बुरा है। हम सब करते हैं, कोई जजमेंट नहीं। फोमो इनएडिक्वेट फील कराता है। इनएडिक्वेट मतलब खुद को कम महसूस करना, जैसे तुम्हारी लाइफ एक्साइटिंग नहीं। हाँ, क्यों मेरी जिंदगी उनके जैसी इंटरेस्टिंग नहीं? हम भूल जाते हैं कि हम रियल लाइफ को उनके सिलेक्टेड पोस्ट से कंपेयर कर रहे हैं। क्यूरेटेड मतलब ध्यान से चुना हुआ। लोग बेस्ट एंगल्स चुनते हैं। रियल लाइफ वैसी नहीं। नहीं, वो अनप्रेडिक्टेबल और नॉर्मल है। लीसा, तुम्हें फोमो सबसे ज्यादा कहाँ लगता है? इंस्टाग्राम पर ट्रैवल पिक्स देखकर। हाँ, सब अमेजिंग जगहों पर लगते हैं। बीच, जंगल, विदेशी शहर। और तुम सोचते हो मैं क्यों घर पर हूँ? मेरी बहन मुंबई में रहती है, वो हमेशा अमेजिंग ट्रिप्स पोस्ट करती है। फोमो हो जाता? बहुत। पिछले महीने वो गोवा गई थी, सनसेट पिक्स। सुंदर लगता है। और मैं यहाँ ऑफिस में स्ट्रेस्ड। ऑफिस भी ठीक है, लेकिन गोवा नहीं है। मुझे फोमो इवेंट्स से होता है, जैसे फेस्टिवल्स, मीटअप्स। जब सब जाते हैं और तुम नहीं। हाँ, पिछले साल एक फूड फेस्टिवल था, दोस्त गए। मैं नहीं जा सका, फैमिली कमिटमेंट्स। वीडियोस देखकर लगा मैंने कुछ स्पेशल मिस किया। क्या सच में मिस किया? शायद हाँ, लेकिन और भी चांस आएंगे। ये हेल्दी सोच है। फोमो करियर में भी आता है। बिल्कुल, जब लोग प्रमोशंस या न्यू जॉब्स पोस्ट करते हैं। और तुम सोचते हो मैं क्यों पीछे हूँ, क्या मैं फेल हो रहा हूँ? प्रोफेशनल फोमो स्ट्रेसफुल है क्योंकि ये फ्यूचर से जुड़ा है। हमें इस पर ज्यादा बात करनी चाहिए। अब कुछ यूजफुल वोकैबुलरी सिखाते हैं फोमो के लिए। अच्छा आइडिया। पहला फ्रेज, मिसिंग आउट। मिसिंग आउट मतलब किसी एंजॉयमेंट का हिस्सा न बनना, जैसे आई फील लाइक अ मिसिंग आउट ऑन द एडवेंचर। या
Everyone traveled and I missed out. स्पेसिफिक के लिए मिस आउट ऑन यूज करो। आई डोंट वांट टू मिस आउट ऑन दिस डील। बहुत काम की चीज। अब प्रैक्टिकल इंग्लिश फ्रेजेस समराइज करता हूँ। मिसिंग आउट यूज करो जब कोई एक्सपीरियंस मिस हो। मिस आउट ऑन स्पेसिफिक चीज के लिए। हिंदी में समझाऊं, मिसिंग आउट का मतलब है किसी मजेदार या महत्वपूर्ण चीज से दूर रह जाना। जैसे अगर दोस्त घूमने गए और तुम नहीं, तो कह सकते हो आई मिस्ड आउट ऑन द ट्रिप। आसान है ना? नेक्स्ट, लेफ्ट आउट। लेफ्ट आउट मतलब एक्सक्लूडेड फील करना। दे डिडंट कॉल मी, आई फेल्ट लेफ्ट आउट। नोबडी इन्फॉर्म्ड मी अबाउट द मीटअप, आई वाज लेफ्ट आउट। मिसिंग आउट एक्सपीरियंस के बारे में, लेफ्ट आउट फीलिंग्स के। अच्छा पॉइंट है। लेफ्ट आउट ज्यादा पर्सनल हर्ट करता है। अब प्रैक्टिकल इंग्लिश फ्रेजेस समराइज करो टोनी। लेफ्ट आउट यूज करो जब लगे तुम्हें इग्नोर किया गया। सिंपल सेंटेंस में फिट होता है। हिंदी में लेफ्ट आउट मतलब बाहर छोड़ दिया जाना। जैसे ग्रुप में न बुलाया जाए, कहो आई फेल्ट लेफ्ट आउट फ्रॉम द ग्रुप। याद रखो ये इमोशनल है। नेक्स्ट, स्क्रोलिंग। स्क्रोलिंग मतलब फोन पर ऊपर नीचे देखना। आई वेस्टेड टाइम स्क्रोलिंग थ्रू टिकटॉक। स्टॉप स्क्रोलिंग एंड फोकस। माइंडलेस स्क्रोलिंग जब बिना सोचे स्क्रोल करो। टाइम वेस्ट होता है। फोमो यहाँ सबसे ज्यादा ट्रिगर होता है। समरी, स्क्रोलिंग डिस्क्राइब करता है सोशल मीडिया यूज। माइंडलेस स्क्रोलिंग बिना पर्पस के। हिंदी में स्क्रोलिंग मतलब स्क्रीन पर सरकाना। जैसे आई एम ऑलवेज स्क्रोलिंग ऑन इंस्टाग्राम। आसान शब्द है डेली यूज के लिए। नेक्स्ट, कंपेयर। कंपेयर मतलब दो चीजों की तुलना करना। डोंट कंपेयर योर लाइफ टू अदर्स। आई कंपेयर्ड माई जॉब टू हिज, फेल्ट बैड। ज्यादा कंपेयर करना अनहैप्पी बनाता है, खासकर हाईलाइट रील से। अनफेयर है। समरी, कंपेयर यूज करो डिफरेंस दिखाने के लिए। नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में अवॉइड करो। हिंदी में कंपेयर मतलब मुकाबला करना। कहो स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। सिंपल तरीके से यूज करो। नेक्स्ट, कीपिंग अप। ये यूज करो जब लगे तुम्हें इग्नोर किया गया। सिंपल सेंटेंस में फिट होता है। हिंदी में लेफ्ट आउट मतलब बाहर छोड़ दिया जाना। जैसे ग्रुप में न बुलाया जाए, कहो आई फेल्ट लेफ्ट आउट फ्रॉम द ग्रुप। याद रखो ये इमोशनल है। नेक्स्ट, स्क्रोलिंग। स्क्रोलिंग मतलब फोन पर ऊपर नीचे देखना। आई वेस्टेड टाइम स्क्रोलिंग थ्रू टिकटॉक। स्टॉप स्क्रोलिंग एंड फोकस। माइंडलेस स्क्रोलिंग जब बिना सोचे स्क्रोल करो। टाइम वेस्ट होता है। फोमो यहाँ सबसे ज्यादा ट्रिगर होता है। समरी, स्क्रोलिंग डिस्क्राइब करता है सोशल मीडिया यूज। माइंडलेस स्क्रोलिंग बिना पर्पस के। हिंदी में स्क्रोलिंग मतलब स्क्रीन पर सरकाना। जैसे आई एम ऑलवेज स्क्रोलिंग ऑन इंस्टाग्राम। आसान शब्द है डेली यूज के लिए। नेक्स्ट, कंपेयर। कंपेयर मतलब दो चीजों की तुलना करना। डोंट कंपेयर योर लाइफ टू अदर्स। आई कंपेयर्ड माई जॉब टू हिज, फेल्ट बैड। ज्यादा कंपेयर करना अनहैप्पी बनाता है, खासकर हाईलाइट रील से। अनफेयर है। समरी, कंपेयर यूज करो डिफरेंस दिखाने के लिए। नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में अवॉइड करो। हिंदी में कंपेयर मतलब मुकाबला करना। कहो स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। सिंपल तरीके से यूज करो। नेक्स्ट, कीपिंग अप। ये यूज करो जब लगे तुम्हें इग्नोर किया गया। सिंपल सेंटेंस में फिट होता है। हिंदी में लेफ्ट आउट मतलब बाहर छोड़ दिया जाना। जैसे ग्रुप में न बुलाया जाए, कहो आई फेल्ट लेफ्ट आउट फ्रॉम द ग्रुप। याद रखो ये इमोशनल है। नेक्स्ट, स्क्रोलिंग। स्क्रोलिंग मतलब फोन पर ऊपर नीचे देखना। आई वेस्टेड टाइम स्क्रोलिंग थ्रू टिकटॉक। स्टॉप स्क्रोलिंग एंड फोकस। माइंडलेस स्क्रोलिंग जब बिना सोचे स्क्रोल करो। टाइम वेस्ट होता है। फोमो यहाँ सबसे ज्यादा ट्रिगर होता है। समरी, स्क्रोलिंग डिस्क्राइब करता है सोशल मीडिया यूज। माइंडलेस स्क्रोलिंग बिना पर्पस के। हिंदी में स्क्रोलिंग मतलब स्क्रीन पर सरकाना। जैसे आई एम ऑलवेज स्क्रोलिंग ऑन इंस्टाग्राम। आसान शब्द है डेली यूज के लिए। नेक्स्ट, कंपेयर। कंपेयर मतलब दो चीजों की तुलना करना। डोंट कंपेयर योर लाइफ टू अदर्स। आई कंपेयर्ड माई जॉब टू हिज, फेल्ट बैड। ज्यादा कंपेयर करना अनहैप्पी बनाता है, खासकर हाईलाइट रील से। अनफेयर है। समरी, कंपेयर यूज करो डिफरेंस दिखाने के लिए। नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में अवॉइड करो। हिंदी में कंपेयर मतलब मुकाबला करना। कहो स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। सिंपल तरीके से यूज करो। नेक्स्ट, कीपिंग अप। ये यूज करो जब लगे तुम्हें इग्नोर किया गया। सिंपल सेंटेंस में फिट होता है। हिंदी में लेफ्ट आउट मतलब बाहर छोड़ दिया जाना। जैसे ग्रुप में न बुलाया जाए, कहो आई फेल्ट लेफ्ट आउट फ्रॉम द ग्रुप। याद रखो ये इमोशनल है। नेक्स्ट, स्क्रोलिंग। स्क्रोलिंग मतलब फोन पर ऊपर नीचे देखना। आई वेस्टेड टाइम स्क्रोलिंग थ्रू टिकटॉक। स्टॉप स्क्रोलिंग एंड फोकस। माइंडलेस स्क्रोलिंग जब बिना सोचे स्क्रोल करो। टाइम वेस्ट होता है। फोमो यहाँ सबसे ज्यादा ट्रिगर होता है। समरी, स्क्रोलिंग डिस्क्राइब करता है सोशल मीडिया यूज। माइंडलेस स्क्रोलिंग बिना पर्पस के। हिंदी में स्क्रोलिंग मतलब स्क्रीन पर सरकाना। जैसे आई एम ऑलवेज स्क्रोलिंग ऑन इंस्टाग्राम। आसान शब्द है डेली यूज के लिए। नेक्स्ट, कंपेयर। कंपेयर मतलब दो चीजों की तुलना करना। डोंट कंपेयर योर लाइफ टू अदर्स। आई कंपेयर्ड माई जॉब टू हिज, फेल्ट बैड। ज्यादा कंपेयर करना अनहैप्पी बनाता है, खासकर हाईलाइट रील से। अनफेयर है। समरी, कंपेयर यूज करो डिफरेंस दिखाने के लिए। नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में अवॉइड करो। हिंदी में कंपेयर मतलब मुकाबला करना। कहो स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ।
सिंपल तरीके से यूज करो। नेक्स्ट, कीपिंग अप। ये यूज करो। जब लगे तुम्हें इग्नोर किया गया, सिंपल सेंटेंस में फिट होता है। हिंदी में लेफ्ट आउट मतलब बाहर छोड़ दिया जाना, जैसे ग्रुप में न बुलाया जाए। कहो आई फेल्ट लेफ्ट आउट फ्रॉम द ग्रुप। याद रखो ये इमोशनल है। नेक्स्ट, स्क्रोलिंग। स्क्रोलिंग मतलब फोन पर ऊपर नीचे देखना। आई वेस्टेड टाइम स्क्रोलिंग थ्रू टिकटॉक। स्टॉप स्क्रोलिंग एंड फोकस। माइंडलेस स्क्रोलिंग जब बिना सोचे स्क्रोल करो। टाइम वेस्ट होता है। फोमो यहाँ सबसे ज्यादा ट्रिगर होता है। समरी, स्क्रोलिंग डिस्क्राइब करता है सोशल मीडिया यूज, माइंडलेस स्क्रोलिंग बिना पर्पस के। हिंदी में स्क्रोलिंग मतलब स्क्रीन पर सरकाना, जैसे आई एम ऑलवेज स्क्रोलिंग ऑन इंस्टाग्राम। आसान शब्द है डेली यूज के लिए। नेक्स्ट, कंपेयर। कंपेयर मतलब दो चीजों की तुलना करना। डोंट कंपेयर योर लाइफ टू अदर्स। आई कंपेयर्ड माई जॉब टू हिज, फेल्ट बैड। ज्यादा कंपेयर करना अनहैप्पी बनाता है, खासकर हाईलाइट रील से। अनफेयर है। समरी, कंपेयर यूज करो डिफरेंस दिखाने के लिए, नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में अवॉइड करो। हिंदी में कंपेयर मतलब मुकाबला करना। कहो स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। सिंपल तरीके से यूज करो। नेक्स्ट, कीपिंग अप। ये यूज करो। जब लगे तुम्हें इग्नोर किया गया, सिंपल सेंटेंस में फिट होता है। हिंदी में लेफ्ट आउट मतलब बाहर छोड़ दिया जाना, जैसे ग्रुप में न बुलाया जाए। कहो आई फेल्ट लेफ्ट आउट फ्रॉम द ग्रुप। याद रखो ये इमोशनल है। नेक्स्ट, स्क्रोलिंग। स्क्रोलिंग मतलब फोन पर ऊपर नीचे देखना। आई वेस्ट